जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैथ इस फन में आपका स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं अध्याय 7 राशियों की तुलना से संबंधित। हम आज मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह से की जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सवाल हमारे पास इस प्रकार से है स्टूडेंट्स, जो कि उदाहरण 6 है। 5600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे तो सर्वप्रथम हमें लिखना होगा दिया है। क्या दिया गया है बच्चों? जो राशि दी जाती है, जैसे 5600 रुपये का बोला, अर्थात हमारे पास ये हो गया मूलधन, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैंक में रख रहे हैं, वो जो धन है वो हमारे पास मूलधन, अर्थात इसको प्रिंसिपल से शो करते हैं, P से बराबर हो जाएगा 5600 रुपये। अब देखिए 5% वार्षिक ब्याज अर्थात दर, जिसको कि रेट बोला जाता है, बराबर में 5% वार्षिक दी गई है। उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष का अर्थात समय, N बराबर 2 वर्ष। अब चूंकि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, अर्थात इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक निकालेंगे। तो दूसरा हम सूत्र जानते हैं, चूंकि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 और पूरे के घात में समय बोला जाता है बच्चों। इसको आप इस तरह से लिख लें या इंग्लिश से लिखते हैं P × 1 + R/100 पावर n, इस तरह से लिखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस मानों को रख देते हैं इसमें। तो लिखेंगे सूत्र में तो बच्चों इन मानों को हम सूत्र में रख देते हैं। तो लिखेंगे सूत्र में मानों को रखने पर, तो सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास मिश्र धन, जिसको कि A से दिखाया जाता है, मूलधन क्या है हमारे पास, इसको लिख भी लेते हैं। मिश्र धन A बराबर मूलधन कितना है 5600 रुपये, 1 धन दर 5% बटे 100 और समय है 2। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्यम 0। तो हमारे पास बच गया 5600 और फिर 1 धन 1/20 के घात में 2। अब बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे, 1 धन 1/20 का। तो 5600 तो गुणा में इधर आएगा हमारे पास 5600 रुपये। अब इसी को मिश्र धन बोला जाता है, शॉर्ट में A लिखते हैं 5600 और गुणा में हमारे पास इधर आ जाएगा। लघुत्तम जब दोनों का निकालेंगे तो 20 आएगा और तिर्यक गुणा करेंगे, 20 एकम 20 और यहाँ पर कुछ नहीं अर्थात 1 है तो 1 एकम 1 हो जाएगा, धन का 1 और घात में 2। अब देखिए 5600 रुपये तो आ ही रहा है मूलधन, 20 और 1 21/20 के घात में 2। तो प्यारे बच्चों अब इसको कैसे लिखेंगे, 5600 को यहीं लिख दिए और चूंकि घात में 2 है इसलिए 21/20 और गुणा में 21/20। जो कट रहे हैं उसको काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, अर्थात 2 दूना 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और बच गया 4, 2 चौके 8। तो आगे हमारे पास 14 गुणा 21 गुणा 21। अब बच्चों 14 गुणा 21 सम कितना होता है 441। अब उसी प्रकार हम 441 को 14 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 441 गुणा 14, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और हासिल का 1 17। अब 1 का गुणा 441 से अर्थात 441 ही लिखेंगे और जोड़ देंगे। 4 6 और 1 7, 7 और 4 11, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, अर्थात हमारे पास आते हैं यहाँ अंक 6100
74। ये क्या हो गया हमारे पास, मिश्रधन ए बराबर इतना रुपए। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण का मूलधन। तो उस आधार पे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन कितना आ गया, 6174 रुपये, ऋण का मूलधन 5600 रुपये। तो घटाएंगे कैसे, 6174 में 5600 को हम घटा देंगे तो 4, ये 7 हो गया। अब ये हासिल ले लेंगे तो 11, 11 में 6 तो 5, यहाँ 5 में 5 तो 0, अर्थात हमारे पास क्या बच गया, 574 रुपये। अतः चक्रवृद्धि ब्याज 574 रुपये होगा। ये हो गया बच्चों हमारे पास आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास कैसा रहा, इस तरह के और भी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स इज फन को, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।